जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज बहुत बेहतरीन साधना मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। कुंवारी चुड़ैल साधना दोस्तों। हाँ दोस्तों, कुंवारी चुड़ैल साधना जो इतनी बेहतरीन है, जो आपको सच में करोड़पति बना सकती है। क्या बहुत क्या बताऊं, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी अच्छी है कुंवारी चुड़ैल साधना है दोस्तों। आज मैं देने जा रहा हूं, जो हमारे जो गुरु हैं, उनके जो हम लोग शिष्य भाई हैं, उसमें से एक शिष्य ने ये की थी साधना और उसको सिद्धि प्राप्ति हो गई थी। क्या वही साधना मैं आपके सामने आज देने जा रहा हूँ। अगर आप पैसों से परेशान हैं तो आपकी समस्या पूरे हल कर देगी। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और उन सभी साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वांछित फल प्राप्त कर सके और गरीबी से दूर हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों, जो कुंवारी चुड़ैल साधना है, ये थोड़ी सी उग्र साधनाओं में से आती है दोस्तों। कोई भी साधना तो कोई सौम्य रहती नहीं है, सभी साधनाएं उग्र ही रहती हैं। क्या भले देवी देवता की करो, मशान की करो, भूत पिशाची की करो, किसी की भी कर दो, क्योंकि शुरुआत में वो भयानक रूप में ही आएंगे आपके सामने, डरावने अनुभव हो जाएंगे। और जो साधक, जो साधिका जो डरेंगे नहीं बिल्कुल, उन लोगों को ये साधनाएं बहुत आसान हो जाती है। डरपोक साधक के लिए ये कोई भी साधना नहीं होती है। क्या डरने वाले को यहाँ पे साधना में कुछ भी नहीं प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ भय के अलावा, डर के अलावा। जो निडर साधक है, निडर साधिका है, वही ये कुंवारी चुड़ैल की साधना कर सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल कोई आम इंसान वगैरह बिल्कुल मत करने के लिए जाइए। और सबसे ज़रूरी बात ये, अगर साधना आपको करनी है तो कंपलसरी आपके पास गुरु होना ज़रूरी है। क्या बगैर गुरु की ये साधना आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अनुभव जो हैं वो बहुत डरावने हैं। क्या गुरु आपके साथ है, गुरु का आपका आशीर्वाद है तो ये साधना कीजिए। बगैर रक्षा कवच के भी बिल्कुल साधना नहीं करना है। आपके गुरु के माध्यम से रक्षा कवच लीजिए। अगर आपके गुरु के पास रक्षा कवच वो दे नहीं सकते तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास से भी आपको रक्षा कवच मिल जाएगा दोस्तों। क्या और कोई साधक या साधिका मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, मुझे सीधा आके मुझे मिल सकते हैं दोस्तों। तो कुंवारी चुड़ैल के साधना के बारे में चलिए थोड़ी सी जानकारी लेंगे। किस तरह से साधना करनी है, कैसी करनी है, क्या है उसका राज, आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। कुंवारी साधना जो है दोस्तों, कुंवारी का मतलब क्या है? बगैर शादीशुदा हुई लड़की की जब देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, उसको कुंवारी कहा जाता है। क्या अगर इसको आपने सिद्ध कर लिया तो जो चाहे मनवांछित कार्य आप उसके पास से करवा सकते हो। इतनी पावरफुल ये कुंवारी चुड़ैल रहती है दोस्तों। क्या बहुत आसानी से भी नहीं आएगी आपको, इतना याद रखिए, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। ये जो साधना है आप घर पर भी कर सकते हो। क्या मगर उस घर पर कोई नहीं रहना चाहिए, उस घर में कोई भी नहीं रहना चाहिए। सिर्फ वो अकेला घर आपके लिए चाहिए, एकांत वाला घर चाहिए दोस्तों। कमरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, घर की बात कर रहा हूँ। कमरा एकांत मिल जाएगा आपको, मगर उस घर में कोई भी नहीं रहना चाहिए। अगर घर पर करना चाहते हो तो आप एकांत, आप अकेले ही वो साधना करना है। टोटल जो साधना है दोस्तों, ये 11 दिन की साधना है, 21 दिन की साधना है और 48 दिन की साधना है। 11 दिन में आपको स्वप्न में आके जो भी आप मांगोगे उसका प्रश्न का उत्तर देगी और वो स्वप्न में बता देगी आपको क्या क्या मिलेगा। लॉटरी का नंबर बता सकती है, सट्टे का नंबर भी स्वप्न में भी आके बता सकती है। 21 दिन की अगर साधना करोगे तो सामने आपके प्रकट भी हो जाएगी। क्या सामने आके आपको लॉटरी का नंबर, सट्टे का नंबर वगैरह सब कुछ बताना शुरू कर देगी। अगर 48 दिन की साधना आप करते हो, 48 डेज की साधना आप करते हो, तो सामने साक्षात्कार दर्शन भी हो जाएंगे और जो चाहे वो कार्य उससे पास से आप करवा सकते हो। जो चाहे वो चीज़ें उस कुंवारी चुड़ैल के माध्यम से आप मंगवा सकते हो, वो सब ला के देगी। जितना ज़्यादा मंत्र पठन, जितनी ज़्यादा साधना होगी, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों,
उतनी शक्तियाँ आपकी बढ़ जाएंगी, पावर बढ़ जाएंगी दोस्तों। क्या तो कुंवारी साधना कितने दिन की करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डरपोक हो तो 11 दिन की कीजिए, स्वप्न में आके बता दीजिए, उतना छोटा मोटा आपको मिल जाएगा। और निडर हो, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो या अपने गांव में अपने शहर में पूरी तरह से नाम करना चाहते हो, भाई ये अमुक ये लड़का है, ये इंसान है, ये साधक है, ये साधिका है, ये गुरु है, जो कुछ भी उसके सामने जाओगे वो करके देंगे, बता के देंगे, तो पूरे शहर में नाम होगा, गांव में नाम आपके होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका साधना विधि क्या है, किस तरह से करना है, इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर मान लीजिए कोई कुंवारी लड़की का देहांत हो जाता है, मान लीजिए एक्सीडेंटली हो गया या बीमार पड़ के मर गई है, कैसा भी हो जाए, कुंवारी बगैर शादीशुदा लड़की का अगर देहांत हो जाता है तो मान लीजिए उसको शमशान में ले जाके जलाया हुआ है या दफनाया है मशान में, तो उसकी एक आपको हड्डी मिलनी जरूरी है। क्या उसकी हड्डी लेना बहुत जरूरी है। और ये अघोरी लोग बहुत साधना करते हैं इसकी, कुंवारी चुड़ैल की साधना जो है अघोरी लोग बहुत ढेर सारे करते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर मिल गई तो बहुत पावरफुल शक्तिशाली हो जाओगे आप। क्या मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि उस कुंवारी लड़की की और चुड़ैल जो है ना, चुड़ैल की रीढ़ की हड्डी मिल जाए, वरना बाकी की किधर की भी आप हाथ की ले लो, पैर की ले लो, कुछ की किधर की भी ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर रीढ़ में बहुत ताकत है उसकी। तो रीढ़ की हड्डी मिल गई या हाथ पैर की हड्डी मिल गई तो उसको लेके आके घर पे आप साधना करना चाहते हो तो घर पे कीजिए, या मशान में साधना करना चाहते हो तो ये मशान में भी कर सकते हैं आप, या एकांत जंगल में जाके, खंडर में जाके भी ये साधनाएं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्या तो उस हड्डी को आपको प्राप्त करके लेना है। क्या थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई कुंवारी लड़की वगैरह का देहांत हो जाता है तो किधर मरी है, क्या है, उसको दफनाया है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, या जलाया है क्या तो तुरंत वो क्या आज जलाएंगे तो कल को आपको मिल जाएगी, रात्रि काल में आप जाके भी वो हड्डी चुरा के लेके आ सकते हैं, कोई देखे ना, वो हिसाब से वो एक हड्डी आपको लेनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो हड्डी मिल गई तो आप समझो कुंवारी चुड़ैल की साधना बहुत आसानी से सिद्ध कर सकोगे। तो उसके बाद आपको कुछ सामग्री भी यहाँ पे लगने वाली है दोस्तों। आपको चमेली का तेल लगेगा, खुशबूदार चमेली का तेल चाहिए आपको। और जिस कमरे में अगर आप बैठ रहे हो या आप मशान में जा रहे हो तो थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह मार लीजिए, इत्तर वगैरह खुशबूदार, अच्छा खुशबूदार इत्तर वगैरह लगा लीजिए, जहाँ से आपको सुगंध अच्छी तरह से आना शुरू हो जाए। क्या सुगंध आप में से बहुत अच्छी तरह से आना शुरू हो जाए। और कुछ सामग्री आपको लेनी पड़ेगी, जो दुल्हन को सजाने की सामग्री रहती है ना, वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी चुनरी लीजिए, लिपस्टिक, पाउडर वगैरह, मेकअप का सामान वगैरह, नेल पॉलिश वगैरह लेना है आपको, कुछ चूड़ियाँ वगैरह लेनी है, सजने संवरने की हर एक चीज़ आपको लेना है। और मोगरे का फूल मिल जाते हैं ना, मोगरे का या गुलाब का भी फूल लीजिए, क्योंकि कुंवारी चुड़ैल की जो रहते हैं ना, उनकी एक आस बंधी हुई रहती है। क्या क्योंकि कुंवारी लड़की की आस कैसी बनती है, एक सपने देखते रहते हैं कि मैं ऐसी मेरी खुद की शादी में मैं इस तरह से सजूंगी, संवरूंगी और मेरे पति के साथ मेरा जीवन इस तरह से मैं व्यर्थ करूंगी, हंसी खुशी से मेरा जीवन मैं बिताऊंगी, अपना समय व्यर्थ करूंगी, वगैरह वगैरह, जो कुंवारी लड़कियों के सपने रहते हैं उसी तरह से। क्या और उन सपनों को सभी साकार कहाँ पे करना है हमें, ये सभी सामग्री लेके जाके। और जब आप जिस दिन साधना ये शुरू करना है उस दिन अमावस्या रहना बहुत ज़रूरी है। यह अमावस्या के दिन रात्रि काल में आपको साधना करनी है 10 बजे के बाद। 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक आप ये साधना कर सकते हो। मान लीजिए आप शमशान में गए हो, मशान में गए हो, या घर पे एकांत रूम में कर रहे हो, जिस घर में मैं बार बार बता रहा हूँ उस घर में कोई भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा घर है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। क्या तो जो हड्डी आपने प्राप्त कर ली है, क्या जो हड्डी आपने प्राप्त कर ली है, उस हड्डी को आपको लिपस्टिक, पाउडर वगैरह, नेल पॉलिश वगैरह, थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह जो है, और जो मोगरे का हार है उसको चढ़ाना है, गुलाब का हार चढ़ा सकते हैं, तो सभी सजना संवरना है उसको। और उसको 11 चूड़ियाँ अर्पित करनी है, हरी वाली चूड़ी लेना है। क्या
हरी वाली चूड़ी वहां पे उसको अर्पित करना है। और जो मैं मंत्र दे रहा हूं, इसकी आपको 11 माला, कम से कम 11 माला आपको जप करना है। ज्यादा करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 11 माला आपको जप करना है। आसन जो रहेगा आपका काला आसन रहेगा, वस्त्र जो आपके रहेंगे काले रहेंगे, काली हकीक की माला रहेगी, और दिशा जो आपकी रहने वाली है वो रहेगी दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर आपको मुख करके ये साधना को शुरुआत करना है। रात के 10 बजे के बाद चमेली का दीपक जला दीजिए। क्या ये सभी सामग्री उस हड्डी को अर्पित कर दीजिए, और करते करते आपको वहाँ पे मंत्र पठन करना शुरू करना है दोस्तों। और जब आप मंत्र पठन वगैरह शुरू कर देते हैं तो अलग अलग से ढेर सारे अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। आपको निडर होकर ये साधना आपको करना है, बिल्कुल डरना नहीं है। क्या जितना निडर होगे उतनी साधना आसान तरीके से आपको सफल हो जाएगी। क्या डरावने मतलब कोई भूत पिशाची वगैरह भी इर्द गिर्द दिखाई नहीं, अलग अलग शक्तियां, कोई भी साधना करो दोस्तों अलग अलग शक्तियां आपको दिखाई देती ही है। क्या तो वो मंत्र के आकर्षण जो सभी खींची आती हैं, या ये कुंवारी चुड़ैल भी आके कोई दंगा करने शुरू करेगी, जोरदार चिल्लाएगी, क्या सब भयानक भयानक आवाजें निकालेंगी, सांप बिच्छू कुत्ते वगैरह सब कुछ, मतलब कोई भी प्राणी वगैरह आना शुरू हो जाएगा। तो रक्षा कवच जरूरी है, और रक्षा घेरा भी मार के लीजिए दोस्तों सेफ्टी के लिए। तब जाके ये साधना करना है। और जैसा जैसा आपका मंत्र पठन होते जाएंगे, दिन गुजरते जाएंगे, 11 दिन के अंदर ही आपको सपने में आके वो सट्टे का नंबर, लॉटरी का नंबर बताना शुरू करेंगे। आप उसके पे समाधान है तो उसके पे उतने ही रुक सकते हैं, या नहीं आपको अगर उस कुंवारी चुड़ैल का साक्षात्कार दर्शन चाहिए तो और डेली प्रतिदिन साधनाएं करते चले जाइए। क्या और जिस दिन कुंवारी चुड़ैल आपके सामने आके रुकेगी, अगर उसको वशीभूत वचनबद्ध करके लेना है, या हमारी जो छोटी उंगली है ना, सीधे हाथ की छोटी उंगली, यहाँ पे रेजर से कट लगाना है। कट लगा के धरती के ऊपर क्या 7 बूंद खून आपको गिराना है। उस कुंवारी चुड़ैल को कहना है, ऐ कुंवारी चुड़ैल, मैंने अपना खून तुझे अर्पित कर लिया है, ये मेरा नैवेद्य है, इसको स्वीकार कर लो। और जैसा आप बोलोगे ना तो पूरी तरह से आप में वशीभूत हो जाएगी, आपकी तरफ आकर्षण हो जाएगी, वशीभूत हो जाएगी दोस्तों। और जो कार्य आप बोलोगे वो कार्य करना शुरू कर देगी। आपने बोला पैसा ला के दो, धन ला के दो, खाना पीना ला के दो, सब कुछ ला के देगी। आपके कोई शत्रु है उसको खत्म करना है तो उनको खत्म भी कर देगी, या सिर्फ उन शत्रुओं के घर में आपको झगड़ा करवाना है तो झगड़ा भी करवाएगी। मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं है कि कुंवारी चुड़ैल नहीं कर सकती है, सभी कार्य करेंगे, मगर उसकी लिमिट में। वरना आप बोलेंगे बहुत बड़ा काम, मतलब ये जो मैंने अभी बताया है इतने काम तो 1001% करेगी ही करेगी, और आप परेशानी में से दूर हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है ढेर सारे साधक हो, इंसान हो, लड़का हो, लड़कियां हो, आज गरीबी की वजह से, क्योंकि बढ़ती महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो उसके वजह से कुछ लोग सुसाइड करने का भी सोच रहे हैं, मरने का भी सोच रहे हैं, आत्महत्या करने का सोच रहे हैं। मगर मैं साधक और साधिका को एक ही कहूँगा, मेरे दोस्तों को एक ही मैं बात कहूँगा, अगर आपने तय कर लिया है मरना है, कैसे भी तो मर ही जाओगे, तो उससे पहले एक बार ये साधना करके ले लो। ये साधना करके देखो दोस्तों, क्या तो इसमें से आपकी ज़िंदगी भी बच सकती है और आप करोड़पति भी बन सकते हो। कुंवारी चुड़ैल आपको करोड़पति बनाएगी, मतलब बनाएगी, ये मेरा 1001% गारंटी है दोस्तों। क्योंकि हमारे जो साधक भाई हैं वो अभी करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, हमने भी कमाए हैं। आज जिसकी साइकिल लेने की औकात नहीं थी BMW में घूम रहे। ये साधनाओं की शक्ति है, ताकत है दोस्तों। सच्चे दिल से अगर आप साधना करोगे तो 1001% आप इसमें से भी करोड़ों रुपए कमा सकते हो। जिंदगी आपकी बदल सकती है, चेंज हो सकती है दोस्तों। क्या और कोई साधक साधना सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने मोबाइल में अपना मोबाइल नंबर दे चुका हूं वीडियो में, तो मोबाइल के ऊपर फ़ोन करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। या कोई साधक मुझे मिलना चाहता है तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, सीधा मेरे घर पे आके मुझे मिलिए। क्या बाहर रास्ते पे या होटल पे इधर उधर नहीं मिलना है अपने को, सीधा मेरे घर पे आ जाइए, मुझसे मुलाकात कीजिए। जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, आप मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों। क्या
कोई साधक अगर साधना सीखना चाहते हैं तो वो भी हम सिखाएंगे, और कोई साधक को अगर सामग्री चाहिए साधनाओं की तो मेरे पास से अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। या किसी साधक को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो शक्ति ट्रांसफ़र भी मिल जाएगी। सभी का अलग अलग शुल्क रहेगा, वो आप मुझसे मिलके मुझसे बात करके आप ले सकते हो क्या। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना। शेयर इसके लिए कीजिए क्योंकि क्या पता कोई साधक साधिका या आपका दोस्त रिश्तेदार पैसों के लिए परेशान हो या जान अपनी देने के लिए बैठा हो, आत्महत्या करने के लिए रेडी हो गए, तो ऐसे लोगों को हम बचाएंगे। एक छोटी सी ये साधना दे के अगर किसी की ज़िंदगी बच सकती है, अगर वो करोड़पति बन सकता है, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई और नहीं है दोस्तों क्या। तो सभी की तरफ शेयर कर दीजिए, आपके दोस्तों में, फेसबुक के ऊपर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उधर शेयर कर दीजिए। जितना मैक्सिमम आपसे पुण्य का काम करना हो उतना कीजिए दोस्तों। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी दोस्तों।